होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। होशंगाबाद लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के नर्मदा आश्रित लोगों के लिए बेहद अहम है। इस क्षेत्र के अधिकांश किसान नर्मदा जल पर निर्भर करते हैं। शहर सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बेहद खूबसूरत है। यहाँ नर्मदा के कई घाट हैं, जहाँ हजारों श्रद्धालु जाते हैं। सुल्तान होशंग शाह गौरी ने 15वीं शताब्दी में शहर की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद रखा गया, जिसे अब बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये शहर सोयाबीन के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इस भूमि के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कागज पर रुपए छपते हैं, वो फैक्ट्री भी इसी जिले में स्थापित है। सांस्कृतिक रूप से ये क्षेत्र काफी समृद्ध है। बात करें क्षेत्रीय राजनीति की, तो यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही वोट बैंक है। अन्य पार्टियों की यहाँ कोई खास मौजूदगी नहीं है। होशंगाबाद लोकसभा सीट के लिए पहला चुनाव साल 1951 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के सैयद अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार एच.बी. कामत को हराया था। 1989 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यह सीट जीती। सरताज सिंह ने 2 बार कांग्रेस के सांसद रामेश्वर नीखरा को हराया। इसके बाद सरताज सिंह 1991, 1996 और 1998 का चुनाव भी जीते। होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ की विधानसभा सीटें नरसिंहपुर, सिवनी मालवा, पिपरिया, तेंदुखेड़ा, होशंगाबाद, उदयपुरा, गाडरवारा और सुहागपुर हैं। आपको बता दें कि इन सभी 8 विधानसभाओं पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा की बात करें तो उदय प्रताप सिंह 2009 से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। उदय प्रताप पहली बार 2009 में कांग्रेस के टिकट से यहाँ चुने गए, जिसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए और फिलहाल वह बीजेपी के टिकट पर 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। नर्मदापुरम सीट जीतना यूं तो किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ जीत और हार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मौजूदा समीकरण के मुताबिक बीजेपी हैट्रिक मारने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है। पिछले चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया और इस बार भी चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बाद बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में है। इसलिए कांग्रेस के पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं बल्कि हासिल करने के लिए पूरी चुनावी जमीन है। कांग्रेस ने नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से 2 बार विधायक रहे संजय शर्मा को नर्मदापुरम से अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से बीजेपी और कांग्रेस से एक बार विधायक रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उनका नाम फाइनल किया है। आपको बता दें कि संजय शर्मा पूर्व में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। संजय शर्मा इस इलाके के कांग्रेस के अग्रणी नेता माने जाते हैं। बात करें बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी ने होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तब से चौधरी लगातार लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका कहना है कि इस सीट पर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा।